अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणव भगवान श्री अयोध्यानाथ, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरयू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं। हम सब पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। ठाकुर जी महाराज लीला करते हुए बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर का संहार करवाया। सभी बालकों ने जाकर के सारी कथा का वर्णन किया घर पर। ठाकुर जी महाराज गायों को चराते हैं नित्य, गौचारण। जो गाय चराया नहीं होगा वो गाय चराने का आनंद नहीं समझ सकता है। गाय चराने के एक अलग अपना आनंद होता है। तो और शहर के बच्चों को तो कभी समझे में नहीं आएगा। अब तो गाँव में भी वो स्थिति नहीं रह गई। पहले में गोचारण वाली भूमि होती थी, जगह होती थी, गाय चरती थी, सुबह निकलती थी, शाम को लौट करके आती थी। बहुत कम जगह ऐसी बची हैं। तो ठाकुर जी महाराज गोचारण की लीला करते हुए हैं। क्रीडा सक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणौ स्वैरम चरंत्यो विवसुहु तृणलोभेन गहवरम। ठाकुर जी महाराज गायों को चराते चराते, गायें सब चरते चरते, होता यह है कि गायें चराते समय सब जितने होते सब एक जगह बैठ जाते हैं। सभी गायें छुट्टा अपने मन से चरती रहती हैं। जब गायें ज़्यादा दूर तक निकल जाती हैं तब गायों को घेरने का क्रम होता है। बहुत गायें होती हैं तो 4-4, 6-6 लोगों की पारी लगती है। भैया अब की बार आपकी, अब की बार, सब एक साथ नहीं जाते हैं। सब अपना बैठ करके आनंद खेल कूद करते रहते हैं। उसमें से पारी लगती है, कभी वो जाएगा, कभी वो जाएगा, कभी वो जाएगा। गायों को घेर करके ऐसे लाते हैं। तो गायें चरते चरते, गाय तृण के सुंदर सुंदर घास थी और घास के लोभ से चरते चरते गायें बहुत दूर तक चली गईं। कहते हैं विवसुतु तृण लोभेन गाहवरम। गाय जो है गाहवर वन में प्रवेश कर गईं। ठाकुर जी महाराज जब गायें प्रवेश कर गईं तो कहते हैं अजागावो महिष्यश्च निर्विसंत्यो वनाद वनम इसी काटवीम निवसुहु क्रंदंत्यो दावतर्षिता। ठाकुर जी महाराज गायों को चराते हैं। बहुत लोगों के भाव हैं इस श्लोक पर, भिन्न भिन्न। उनका भी किसी का अनादर नहीं, सबका, सबकी भावना है सबका। अजागावो महिष्यश्च अर्थ करते हैं अभी की गाय जो है और जो बच्चा दी है और जो अभी कोई बच्चा नहीं दी है, और जो श्रेष्ठ गाय है उसमें बछड़े के साथ में। और ऐसे जो है ठाकुर जी महाराज गायों को लेकर के वन में प्रवेश किए। ठीक है उनकी भावना, पर ठाकुर जी महाराज के दृष्टि में या ब्रजमंडल में सब केवल गायें ही नहीं पालते होंगे। उसमें गरीब भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी, सब हैं। तो बकरियां भी हैं, गायें भी हैं, भैंसे भी हैं, सभी हैं, चरने के लिए गई हुई हैं। और ऐसे सब जंगल में प्रवेश कर गईं। और जो वो गहवर वन था उसमें एक बहुत बड़ा मुंजारण्य था। मूंज जानते हैं ना? मूंज होती है जिससे कि छप्पर ऊपर छाया जाता है, बहुत मजबूत होता है। उसका एक बार छप्पर छा दिया जाए तो 25 वर्ष तक बढ़िया से मुठा बांध करके बढ़िया से जोरदार, हाँ 25 वर्ष से कम नहीं चलता है। उसकी यही खासियत है। हाँ, तो वो मुंजारण्य में प्रवेश कर गई। और महाराज वो मूंज नहीं, जो खस होती है ना, उसी की जो जड़ होती है जो खोदी जाती है वही खस होती है। मूंज को ही, उसकी जड़ को जो निकालते हैं तो वही खस होती है। खस का जो इत्र बनता है, जो खस जो टटिया वटिया में लगती है, उसी की जड़ होती है।
मूंज की ही जड़ को खस कहते हैं और वैसे उसको मूंज कहते हैं। तो गर्मी के दिन में वैसे भी मूंज खस का इत्र बहुत लाभकारी है। खस का इत्र कोई लगाया हो तो उसको लू नहीं लगेगी। लू से बचाने के लिए खस का इत्र जो है बहुत लाभकारी है। हाँ, और उसकी सुगंध तो महाराज एक बार लग जाए तो 100-200 मीटर तक तो अपने सुगंध फैलती है। तो ऐसे मुंजारण्य में प्रवेश कर गए और महाराज उसमें कभी आग लग जाए तो पूछो फिर क्या स्थिति होगी। मूंज में आग लग जाए, मूंज के जंगल में, तो महाराज फिर कोई गैस वैस बचाने के लिए उसमें नहीं, तो पेट्रोल से भी ज्यादा तीव्र हाँ जलना शुरू, और उसका जो फुचरा वो निकलना फूल निकला रहता है वो सूख जाए महाराज तो मत पूछियो, पेट्रोल का भी बाप है, इतना तेज जलता है। तो गायें उसी में प्रवेश कर गईं और कहते हैं ते पश्यंतः पशून गोपा कृष्ण रामादयस्तथा जातानुतापा न विदुर विचिंत्यवंतो गवाम गतिम। अब एकाएक उसी मुंजारण्य में दावाग्नि लग गई। दावाग्नि जब लगती है तो एक तरफ से नहीं लगती, वो चारों तरफ से घेर लेती है, पूरे जंगल का एक एरिया निश्चित करती है और उसी में जलना प्रारंभ कर देती है। अंदर की तरफ प्रवेश करती चली आती है, बाहर की तरफ नहीं जाती, बढ़ती नहीं, अंदर की तरफ प्रवेश करती अपनी गोलाई में। तो पूरे मुंजारण्य में आग लग गई, और जब आग लगी तो आग तो दूर लगी, नजदीक था नहीं, पर जो आग लगने का ताप होता है, गर्मी होती है, वो गरम गरम हवा, गोपाल लोग जो गाय चराने आए थे सबको लगने लगा कि कोई बहुत गरम गरम हवा आ रही। तब सोचने लगे, आपस में विचार करने लगे कि भैया ये इतनी गरम गरम हवा क्यों आ रही है। अब मार्ग मन्वगमन सर्वे नष्ट जीवा विचेतुषा, उनको पता चल गया कि जंगल में दावाग्नि लग गई है और महाराज ये मुंजारण्य है, इसमें तो अब बचना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, ता आहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वानाम नाम निनदम श्रुत्वा प्रतनेदु प्रहर्षिता। अब जितने गोपाल थे सब कृष्ण और बलराम का नाम ले ले करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे भैया कृष्ण, हे भैया बलराम, अब आप हमारी दशा देख रहे हो, इस मुंजारण्य में दावाग्नि में फंस गए हैं और अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है। अब आओ और अपनी गायों को और हमको बचाओ। ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि गायों को लग गई है, जंगल में आग लग गई है, तो ठाकुर जी महाराज जितनी गायें थीं वो गायों का ता आहूता भगवता मेघ गंभीर या गिरा। ठाकुर जी महाराज ने मेघ गंभीर वाणी से, क्योंकि बहुत दूर तक गायें चरने गई हैं, तो सभी गायों का नाम ले ले करके ठाकुर जी बुलाते हैं। जब नाम सुनती हैं ठाकुर जी के द्वारा तो सब गायें दौड़ करके ठाकुर जी के पास आ जाती हैं। गोप ग्वाल सब एकत्रित हो जाते हैं। गोप ग्वालों के प्रार्थना करने पर ठाकुर जी महाराज सभी गोप ग्वालों से कहते हैं, भैया ऐसा करो, सब लोग अपने अपने नेत्र बंद करो, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ। और होता है ना, गोपाल लोग कह रहे हैं कि महाराज ये दावाग्नि चराचर को जला रही है, चराचर सबको। महाराज जब अपने ऊपर विपत्ति पड़ती है ना तो लगता है सारी दुनिया विपत्ति में ठीक है, और जो सब अपने सुखी रहते हैं तो लगता है कि दुखियां सुखी है। तो वैसे है, तो कहने का तात्पर्य है कि तमापतंतम परितो दवाग्निम गोपश्च गावः प्रसमीक्ष भीता ऊचुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना यथा हरिम मृत्यु भयार्दिता जना। ठाकुर जी महाराज को पुकारा। ठाकुर जी महाराज ने अपने अपने गोप ग्वालों को, सखाओं को बचाने के लिए ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ऐसा करो भैया कि सब अपने अपने नेत्र बंद कर लो। तो सब ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए और ठाकुर जी महाराज ने जब नेत्र गोप ग्वाल लोग बंद कर लिए तो ठाकुर जी महाराज ने दावाग्नि लगी हुई थी उस सभी दावाग्नि को ठाकुर जी महाराज पान कर गए। 2 बार ठाकुर जी महाराज ने ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को कराया है और ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने 2 बार दावाग्नि का पान किया। इसलिए वृंदावन में 2 दावा नल की जगह हैं। तो लोग कहते हैं महाराज दावा नल कहाँ कहाँ, दोनों जगह, तो उस
इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। 2 बार लगा है और दोनों की जगह भिन्न भिन्न, एक कालिदा हृदय के समीप है और एक थोड़ा उससे दूरी पर है। तो ठाकुर जी महाराज ने वयम ही सर्वधर्मज्ञाः त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः, ठाकुर जी महाराज ने जब दावाग्नि का पान कर लिया तो सब बड़े प्रसन्न हुए। कृष्णस्य योग वीर्यस्य तद योग मायानुभावितम दावाग्नेरात्मानं क्षेमम वीक्षते मेनिरे मरम। कृष्ण भगवान के योग शक्ति को, योग माया को जानने वाले जितने गोपाल हैं, क्योंकि बहुत बार देख चुके हैं ना ठाकुर जी की। देखो, एक बार कोई व्यक्ति एक चमत्कार देख लेवे तो उसका विश्वास तो हो ही जाता है सामान्य जीव का। और यहाँ तो ठाकुर जी महाराज हर लीले में केवल चमत्कार चमत्कार, पूतना को मारने से लेकर के अघासुर बकासुर जितने भी आए सब राक्षस तृणावर्ता सबको मार मार करके खत्म कर दे रहे हैं। और एक एक लीला सब अतिमानुष हैं, जो भी है वो मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। ठाकुर जी महाराज ने जो लीलाएं की हैं, अब ठाकुर जी महाराज दावाग्नि को पान कर गए तो गोप ग्वालों ने सोचा कि भगवान ने दावाग्नि आत्मानम क्षेमम, दावाग्नि से अपनी रक्षा को देख करके वीक्षते मेनिरे मरम, देखा और देख करके बोले अब ये भैया लाला कन्हैया कोई देवता है, इससे कम तो नहीं है। ठाकुर जी महाराज को सब लोग समझते हैं, गोप ग्वाल लोग की लाला कन्हैया बस थोड़ी देर के लिए ही, और जहां बात आ गई तहां कछनी काट करके फिर ले तेरी की कुश्ती करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने सबकी रक्षा की। तो गाह सन्निवर्त्य सायान्हे सा रामो जनार्दना वेणुम मृणयन गोष्ठम अगाध गोपैरभिष्ठुतः, ठाकुर जी महाराज गायों को शाम को लिया घेर करके, सायंकाल के समय में बलराम जी के साथ में ठाकुर जी महाराज बंसी को बजाते हुए वेणुम विरणयन गोष्ठम अगाध गोपई अभिष्ठुता, ठाकुर जी महाराज चले आ रहे हैं गोपई अभिष्ठुता, गोप ग्वाल जो लोग हैं खूब स्तुति कर रहे हैं। भैया जब प्राण किसी के बचे तो प्रशंसा तो करेगा ही, वैसे गोप ग्वालों के लिए आवश्यकता नहीं है कि वो तो ठाकुर जी की प्रशंसा में लगे रहते हैं, नहीं भी हो तो कहने का तात्पर्य है कि वो और थोड़ा ज़्यादा आर्त भाव से अंदर से ज़्यादा निकलता है जब तुरंत कोई अपनी घटना घटी हो। तो अब ठाकुर जी महाराज और सब आए और आ करके गोपी नाम परमानंदम आसीद गोविंद दर्शने, ठाकुर जी महाराज गायों को लेकर के आ रहे हैं। तो गोपियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी गाय चराते हुए चले आ रहे हैं तो गोपियों के आनंद की सीमा नहीं रही, जैसे लगता है कि गए हुए प्राण फिर से वापस आ जाए। ऐसे गोपियां ठाकुर जी के दर्शन करके और परम प्रसन्न होती हैं। ठाकुर जी महाराज सायंकाल नित्य का नियम है, ठाकुर जी महाराज आते जिसके जिसके दरवाजे से निकलते हैं सब अपने यहाँ से कोई अक्षत पुष्प तिलक माला जिसके जो रहता है और कुछ खाने पीने का सब दे करके ठाकुर जी की आरती करते हुए ठाकुर जी महाराज आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पहले बरसाना पड़ता है, फिर उसके बाद नंदगांव, बरसाने से हो करके ठाकुर जी महाराज नंदगांव की ओर बढ़ते हैं। तो ये केवल बरसाने में नहीं होता है, नंदगांव में भी। तो इस प्रकार से नित्य की क्रिया कहते हैं क्षणम युग शतम युव यासाम वेन विनाशवत बिना भवत, जिन गोपियों का कहते हैं क्षणम युग शतम युव यासाम येन बिना भवत, उन गोपियों का ठाकुर जी महाराज के लिए एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होते हैं जब ठाकुर जी महाराज उनके नेत्र के सामने नहीं होते हैं। इतना प्रेम है महाराज, जो प्रेम किया होगा वही समझेगा कि युग के समान, एक क्षण युग के समान कैसे होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तयोस्तद्भुतम कर्म दावाग्नेर मोक्षमात्मना गोपा स्त्रीभ्या समाचक्षु प्रलंभ वधमेव च, सभी गोप ग्वाल लोग जो है सायंकाल को पहुंचे और पहुंच करके जो दावाग्नि मुंजारण्य में जो दावाग्नि प्रकट हुई थी उस दावाग्नि की कथा सायंकाल को सब जब कलयुग वलयुग कर लें, अपने सब जैसे नियम रखे हैं वैसे ब्रजमंडल का प्रतिदिन का नियम है। ठाकुर जी महाराज गाय चराने के लिए गए और दिन भर गोचारण में कौन कौन सी लीला किए हैं
प्रत्येक घर के जितने बालक हैं सब घर भर एकत्रित होकर के बैठ जाते हैं और सब कथावाचक है घर में, इसीलिए वृंदावन में सब घर घर कथावाचक हैं। तो परंपरा ठाकुर जी महाराज दे गए हैं, तो सब सायंकाल को बैठ जाते हैं और अपने घर में बैठ करके सब कथा घर वालों को सुनाते हैं। आज कन्हैया ने ऐसा किया, मुंजारण्य में अग्नि लग गई तो दावाग्नि का पान किया, और सभी गोप ग्वाल तो देखे ही हैं, जब काली दमन के समय आए थे उस समय ठाकुर जी महाराज ने सबके देखते देखते ही दावाग्नि का पान किया। तो गोप वृद्धश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण विस्मिताः मेनिरे देव प्ररौ कृष्ण रामो ब्रजम गतौ। ठाकुर जी महाराज को सभी वृद्ध वृद्ध भी जो गोप ग्वाल लोग हैं सब समझ गए कि ये कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं है, देवताओं में भी जो श्रेष्ठ देव हैं ठाकुर जी महाराज को सब समझ गए कि कोई प्रधान देवता के रूप में हमारे ब्रजमंडल में आकर के अवतार ग्रहण कर लिया है। ततः प्रावर्तत प्रावृट सर्वसत्व समुद्भवाः। अब गर्मी का मौसम खत्म हुआ, ऐसे ठाकुर जी महाराज ग्रीष्म ऋतु में गौचारण करते 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 दोनों एक ही बार तो ग्रीष्म ऋतु आई नहीं। ठाकुर जी महाराज 11 वर्ष तक रहे, तो प्रत्येक वर्ष का इसी से अनुमान लगाना चाहिए। अब ठाकुर जी महाराज गर्मी की ऋतु समाप्त भई, धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया। वर्षा के मौसम में गोचारण के एक अलग ही आनंद होता है। वो सब मौसम का अलग अलग भिन्न भिन्न गौ चराने वाले जो होते हैं उनको आनंद मिलता है। तो अब कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि ठाकुर जी महाराज जब वर्षा का ऋतु आ गया तो मेघाच्छादित आकाश हो गया, और अब चंद्रमा वंद्रमा कभी कभी दिखते हैं, काले नीले मेघ घने सब छाए रहते हैं। जो तारे वारे गर्मी के दिन में बढ़िया साफ दिखाई देते हैं, वो बरसात में सब जो है ढक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई, और बीच बीच में वायु भी चलती है और कभी कभी जोरदार बिजली भी कड़कती है, और कभी कभी इंद्रधनुष का भी दर्शन होता है। तो ये सारी स्थिति और सब देख देख करके बालक लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं सांद्र नीलाम्बुदई व्योमम सविद्युत स्तन यत्नुभिः अस्पृष्ट ज्योतिराछन्नम ब्रह्ममेव सगुणम बभौ। अब इस प्रकार से कहते हैं जैसे ब्रह्मस्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की स्थिति होती है, वैसे जो है मेघ से आच्छादित सारा नभमंडल हो गया है। अब ठाकुर जी महाराज इसी प्रकार से अब वर्षा के ऋतु का वर्णन करते हुए वर्षा में किस प्रकार ठाकुर जी महाराज आनंद ले रहे हैं। चलते हैं, जल भरा हुआ है, छपर छपर जहाँ पानी दिखता है दोनों हाथ से छपर छपर, कभी कहीं ज़्यादा पानी होता है तो तैर करके निकलते हैं, क्योंकि एक सब जगह समतल एक जैसी भूमि तो होती नहीं, कहीं ज़्यादा कहीं कम पानी। और भी जहाँ पर्वतीय इलाका, वृंदावन तो वैसे भी थोड़ा पर्वतीय इलाका है, और गिरिराज तो है ही हैं, गिरिराज जी के साथ में और भी नंदीश्वर पर्वत भी है, और भी वो आरावली के श्रृंखला थोड़ा थोड़ा सब पहुँचती है वहाँ तक। तो उस पर्वत श्रेणी में तो कहीं और ज़्यादा गहराई होती, कहीं ऊंचाई होती है। तो वृंदावन की अनेक शोभा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज वृंदावन का वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। अब वर्षा ऋतु का समय समाप्त हुआ, अब शरद ऋतु आने लगी। तो शरद ऋतु में होता है कि वर्षा का जल जो होता है वो मटमैला होता है, क्योंकि एकदम तेज से बड़ी बड़ी बारिश और तेजी से जल आता है तो सब जल थोड़ा मटमैला रहता है। तो अब जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो धीरे 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 धार भी कम होती है, जल की धारा, नदियों में जो जल होता है उस जल की धारा भी कम होती है और जल भी स्वच्छ हो जाता है। पर देख लीजिए कार्तिक में भी शरद की पूर्णिमा निकल गई तब बाढ़ आ गई है अयोध्या में, ये स्थिति है, और सब डुबा दिया है, जितना खेती पाती थी सब गई। तो कहने का तात्पर्य है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, बीच में सरजू जी में एकदम वहाँ जल पहुँच गया। हाँ हाँ, एकदम खाली हो गया था। तो कहते हैं कि ऐसे होता है, पर कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युता। ठाकुर जी महाराज शरद ऋतु के कारण
नदी का जल या सरोवर का जल, कुंड का जल एकदम निर्मल हो गया है। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। और जो सरोवर आदि हैं, देखो भैया होता है वैसे नदी में कमल नहीं खिलता है। नदी में कहीं जो स्थिर जल होता है, जैसे सरोवर है, कोई तालाब है, पुष्करणी है, उसी में केवल जल में पुष्प खिलता है। पर ये वृंदावन की लीला अलग है। यहाँ जमुना जी में भी ठाकुर जी महाराज की लीला है, जमुना जल में भी कमल खिले रहते हैं। तो कहते हैं कि पद्माकर सुगंधिना, पद्म का जो श्रृंखला है, बहुत सभी तालाबों में और सभी कुंडों में पद्म खिले हुए हैं। तो उसकी वायु को स्पर्श करके, जो पद्म के गंध की को लेकर के वायु चल रही है, नविसद वायुना वातम सगो गोपाल को च्युता। ठाकुर जी महाराज को वो वायु के साथ में वायु आकर के स्पर्श करती है और ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। मंद सुगंधित वायु कमल को छू करके। और देखो ये भैया, कमल की सुगंध सबको नहीं समझ में आती है, और फूल की सुगंध आ जाएगी, सामान्य व्यक्ति को दे दीजिए तो कहेगा महाराज इसमें तो कुछ गंध है नहीं, सुगंध ही नहीं है। उसके लिए बहुत घ्राण शक्ति भी होनी चाहिए और चित्त भी एकाग्र होना चाहिए। कमल की सुगंध को स्थिर चित्त होना चाहिए। व्यग्र चित्त वाले व्यक्ति को कमल की सुगंध समझ में आने वाली नहीं तो कभी लेकर के देख लेना। तो ये स्थिति होती, कमल की सुगंध जो है जल्दी से समझ में नहीं आती है। और इतना ही नहीं है, कमल में कमल की मधुमक्खियां भी अलग होती हैं। कमल की मधुमक्खी भी अलग होती है, वो कमल के पराग को लेती हैं और कमल के पराग से ही लेकर के और उसी से ही मधु तैयार करती हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतने इतने ही उनके छत्ते होते हैं। और उनका उसमें जो निकलती है मधु, वो सफ़ेद होती है, लाल पीली कुछ नहीं होती है, केवल सफ़ेद, जैसे गाढ़ा दूध हो, जैसे बट आदि का दूध होता है गाढ़ा, ऐसे जो है वो होती है। और महाराज वो अमृत तुल्य होती है। आँख वाँख में लगा लीजिए ना वो मधु, महाराज फिर नेत्र की रोशनी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बहुत कम मिलता है, बहुत लोग जो है प्रयास करने से, जहाँ अब तो कमल ही कहाँ दिखते हैं सरोवर में। अभी भरत कुंड गए थे तो वहाँ तो दिखा था कमल है इस समय भरत कुंड में, और कहीं ज़्यादातर कमल उमल अब दिखते नहीं हैं। यहाँ ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए खोजिए तो नहीं मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले लोग जो है संजो करके रखते थे। कई जगह हैं अभी तालाब, हाँ उधर हैं। तो वहाँ जो लोग होते हैं, जो कमल उमल के जाते हैं सेवार वार तोड़ने के लिए और सब करने के लिए, उनको पता रहता है कि कहाँ छत्ता लगा है। हाँ, जो जानकार लोग हों उनसे बता करके रखिए। तो वैसे कश्मीर आदि में जो होता है, उधर जो है ठंड प्रदेश जो होते हैं, वहाँ ज़्यादा मात्रा में कभी कभी मिल जाती है, उधर लगते हैं। सब जगह नहीं होती हैं, क्योंकि मक्खी होगी, कमल होवे और मक्खी न होवे तो कहाँ से हो। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज वृंदावन की शोभा को देख रहे हैं। कुसुमित वनराजी सुष्म भृंग द्विजकुल घृष्ट सरस सरिन महींद्रम मधुपति रवगाह चारयनगाह सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणुम। ठाकुर जी महाराज ने वृंदावन की परिपूर्ण शोभा को देखा। महाराज वर्षा का पानी खत्म होए, और जब वर्षा का जल खत्म होता है तो वैसे भी हरियाली भर जाती है। जल में जब बारिश होती है तो थोड़ा कम रहती है, इधर उधर मटमैला भी रहता है, क्योंकि पानी के कारण से थोड़ा जब जल निकलता है तो हरा भरा सब हो जाता है। और वृंदावन आज का वृंदावन नहीं है, ठाकुर जी महाराज की सर्वकाल सुखावहा की स्थिति है। वो सब पेड़ वहाँ वृंदावन के उस समय सब पेड़ अपनी अपनी पंक्ति से लगे हुए, और ऐसे नहीं अशोक वन है तो अशोक के ही वृक्ष हैं, दिखे नाग पुन्नाग जितने भी हैं सब वृक्ष क्रम से लगे हुए हैं। और जो वन है, जैसे ताल वन है तो उस ताल वन में वो ताल वनों की, ताल वृक्षों की श्रृंखला लगी हुई है। ऐसे जिसके जिसके वृक्ष हैं उसकी एक, अब आज का युग न हो गया है, सब व्यतिक्रम हो गया है। पहले के लोग अपने आप से ज़्यादा समझदार होते थे, वो सब हिसाब से रखते थे। तो ऐसे ही जो पुष्प होता है वो पुष्प, एक पुष्प की एक क्यारी अलग, एक क्षेत्र अलग होता है, उसमें केवल वही पुष्प दिखेंगे, तो उससे शोभा भी बढ़ती है, सुंदरता भी अलग दिखाई देती है उसकी। तो इस प्रकार से वृंदावन की शोभा हो रही है।
और उस ऐसी शोभा में द्विजकुल और जो पक्षी लोग हैं प्रचुर मात्रा में। अब तो महाराज पक्षी नहीं दिखाई देते हैं, अब इधर कभी आ जाते तो ठीक है, लेकिन बहुत से पक्षी भी अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। मोबाइल की करने खा हाँ, तो अब पता नहीं किस कारण से। पहले महाराज घी दूध और दुनिया भर के सब दिखते थे, अब तो आकाश मार्ग में दिखते ही नहीं, कौवे दिखना बंद हो गए हैं। हाँ, नीलकंठ नहीं दिखते हैं। अब तो महाराज पितृपक्ष में कौवे को काव काव करके बुलाते रहिए, और कौवा नहीं आता है, कुछ बंदर आकर के खा जाता है। भाई पितृपक्ष में जो पितरों को दिया जाता है तो उसमें कौवे का अंश निकाल करके दिया जाता है। तो आप भैया आप कौवे को बुलाते रहो, कौवे का दर्शन नहीं होता, कहीं कभी कभार हो जाता नहीं। महाराज पितृपक्ष में देखो, जो पहले गांव में देखो पितृपक्ष में वो लाइन लगी रहती कौवों की। तो धीरे 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 कलयुग के यही ना है, रोग क्यों प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं कि जो भी पशु पक्षी जीव सामान्य जीव होते हैं सब एक दूसरे के साथ रह करके और सब एक से एक कीटाणुओं को और जो छोटे छोटे होते हैं उन कणों को खा करके और एक एक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है उसमें। अब ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे सारे पक्षीगण, तो रोग की मात्रा तो दिखोगा ही करेगी। अभी कोरोना आया तो झिलाइए रहा, अभी छुट्टी नहीं दिया है। तो ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने देखा कि एकदम सरित जमुना जी महारानी जो है एकदम दिव्य हो गई हैं, और जो गिरिराज जी हैं उन पर भी खूब हरे हरे वृक्ष उग आए हैं और खूब फूलदार फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, सबकी शोभा निराली है। और ठाकुर जी महाराज सभी गोप ग्वालों को लेकर के चारयन गाह सह पशुपाल बलस चुकूज वेणुम, ठाकुर जी महाराज ने सभी गोप ग्वालों के साथ में वेणुवादन शुरू किया। कहते हैं तद ब्रजस्त्री आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण से स्वसखीभ्यो न्यवर्णयन। अब ठाकुर जी महाराज वृंदावन में, ठाकुर जी महाराज गायें चराने के लिए चले गए हैं। बरसाने से गिरिराज जी की ही दूरी 15-20 किलोमीटर है, सीधा सीधा कैसे भी जाएंगे 10-15 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। क्यों, अब मान लीजिए कोई यहाँ से 15 किलोमीटर, यहाँ कोई बंसी बजाव है, 15 किलोमीटर सुनाई देगा। पर कहने का तात्पर्य है सभी गोपियों के प्राण श्री कृष्ण चंद्र में ही हैं। श्री कृष्ण चंद्र गाय चराते हुए क्या कर रहे हैं, सबको घर बैठे सारी लीलाएं दिख रही है। तो ब्रजस्त्री वेणु गीत को सुन करके जो कामदेव को दीप्त करने वाला है, काश्चित परोक्षम कृष्ण से, ठाकुर जी नहीं है, परोक्षम कृष्ण से, तो वन में गाय चलाने के लिए चले गए हैं और अपनी सखियों से परस्पर आ करके और वर्णन करती हैं। तद वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्याः कृष्ण चेष्टितम नासकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। आपस में सब गोपियां वर्णन करती हैं और ठाकुर जी महाराज की चेष्टाओं को, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करती हैं। अब अपने सब कितना स्मरण करेंगे चेष्टा, अब जिसके साथ हो रही है नित्य की चेष्टा लीलाएं, भाई अपने सब कुछ एक सीमित दायरे में न करेंगे, एक दिन की बात 2 दिन की बात बताएंगे। और ठाकुर जी महाराज बचपन से लेकर 11 वर्ष तक हैं, अभी तो 11 वर्ष के नहीं हुए हैं, वो पूरा ब्रजवास का काल ब्रजमंडल में रहने का। अभी तो ठाकुर जी महाराज 6 वर्ष के हुए हैं, 7 वर्ष में प्रारंभ करें, 7 वर्ष में गिरिराज गोवर्धन को उठाया ठाकुर जी महाराज ने, तो अब 6 वर्ष के ही हैं ठाकुर जी महाराज। तो ऐसी स्थिति में किन किन सखियों से क्या क्या लीलाएं की हैं, प्रत्येक लीलाओं का अब अपने अपने साथ में क्या क्या लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने, उन वेणु गीत को सुन रही हैं और उस सुन करके मुग्ध हो रही हैं। मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम भी प्रकट हो रहा है और लीला का वर्णन कर रही हैं, और प्रेम में ठीक से लीला का वर्णन भी नहीं कर पा रही हैं, ये स्थिति हो रही है। अब ठाकुर जी के एक सखी वर्णन करती है ठाकुर जी महाराज के स्वरूप को, कहती है वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी महाराज के स्वरूप की शोभा का वर्णन है इस श्लोक में। ठाकुर जी महाराज ने मयूर पिच्छ को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। नटवर वपुः, नट का शरीर होता है जैसे थिरकता रहता, एक जगह टिकता नहीं है, ठीक है वो, और
इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उस नट शरीर का बनावटें भिन्न होती है। तो ठाकुर जी कर्णयोः कर्णिकारम, ठाकुर जी महाराज के जैसे नट का शरीर होता है एकदम फुर्तीला, ऐसे ही ठाकुर जी महाराज का शरीर है। कर्णयोः कर्णिकारम, ठाकुर जी महाराज के दोनों कान प्रशस्त लंबे कान हैं और उन कानों पर एक कनेर का फूल जो होता है, कनेर होता है ना, कनेर का फूल धारण किए हैं। ठाकुर जी महाराज एक फूल क्यों धारण करते हैं? कान तो दो हैं, रखना चाहे तो दोनों पर रख लें, एक पर क्यों रखते हैं? एक पर क्यों रखते हैं? ठाकुर जी महाराज जब वन में गाय चराने के लिए जाते हैं तो अब गोपियां घर में हैं, गोपियों का जब मन नहीं लगता है तो वो भी ठाकुर जी महाराज का बहाना लेकर के दूध दही बेचने, मक्खन लेकर के बेचने के बहाने जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ठाकुर जी महाराज जहाँ गाय चराते हैं, ठाकुर जी महाराज वहाँ दही की लीला, माखन चोरी की लीला, दुनिया भर की वो छीना झपटी सब करते हैं, तो उसका एक अलग ही आनंद है। तो अब ठाकुर जी महाराज जा रहे हैं तो किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में ठाकुर जी आज गाय चराने के लिए जाएंगे, तो संकेत है। जो कान पर कनेर का फूल रख, जिस कान पर कनेर का फूल रहेगा, दोनों का कान तो दो हैं पर रखते एक पर हैं। ठाकुर जी महाराज को आज इस दिशा में जाना है कि इस दिशा में जाना है, किधर जाना है ज़्यादा दूर, तो वही हिसाब से ठाकुर जी महाराज कान पर वो कनेर का फूल रख लेते। गोपियाँ समझ जाती हैं आज लाला इस दिशा में जाएंगे, तो वहीं उसी हिसाब से गोपियाँ पहुँच जाती हैं। विभ्रदवासा कनक कपिसम, ठाकुर जी महाराज का जो वस्त्र धारण किए हैं शोभायमान हो रहा, पीताम्बर ठाकुर जी महाराज धारण करते हैं। कनक कपिसम, स्वर्ण के समान जो है रंग वाला है। वही जयंतीम च मालाम, अनेक पुष्पों से आच्छादित कंधे से लेकर के चरण पर्यंत जो माला है वो माला ठाकुर जी महाराज धारण किए हुए हैं, बनमाला। वही जयंतीम च माला, रंध्रान वेणोर अधर सुधया, और अधर पर रख करके जो वंशी का छिद्र है उस छिद्र पर फूंक लगाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की ध्वनि प्रकट होती है। पूरयन गोप वृंदई, और जो गोप ग्वाल लोग हैं उन गोप ग्वालों से आच्छादित होकर के, पूरयन चारों तरफ से घेरे हुए हैं गोप ग्वाल लोग, और उनके बीच में ठाकुर जी महाराज। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, ठाकुर जी महाराज वृंदावन में स्वपद रमणम, पादत्राण नहीं धारण करते, जूता चप्पल ठाकुर जी महाराज नहीं पहनते हैं, बिना जूता चप्पल के ही वृंदावन में इधर से उधर गायों को चराते हैं। तो प्राविशद गीत कीर्ति ही, ठाकुर जी महाराज प्रवेश करते हैं और साथ में जो गोप लोग हैं वो ठाकुर जी महाराज की बालक लोग हैं, वो कीर्ति का गान यशोगान कर रहे हैं। और ठाकुर जी महाराज इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रिया सर्वा वर्णयंत्यो भीरे भीरे, इस प्रकार जो ठाकुर जी महाराज की जो वेणु की ध्वनि है जो प्रकट हो रही है उसको, और कैसी वेणु की ध्वनि है, सर्वभूत मनोहरम, सभी के, भूत मतलब चाहे वृक्ष है, लता है, पत्र है, जितने भी जीव हैं सभी के मन को हरण करने वाला है, सर्वभूत मनोहरम। और उसको ब्रज स्त्रियां सुन करके आपस में वर्णन करती हैं कि ठाकुर जी महाराज कैसे बंसी को बजा रहे हैं। अब आज समय क्या है, ठाकुर जी महाराज ऐसे ही बंसी बजा रहे हैं। गोपियां बोल रही हैं, अभी थोड़ा समय है, गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी महाराज कैसे बंसी बजा रहे हैं और ठाकुर जी की शोभा का भी वर्णन कर रही हैं। गोपियां कहती हैं अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः सख्या पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। हरी सखी, इस संसार में जिस किसी को भी, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी सबको, जिसको भी आंख मिली है, जिसको भी आंख मिली, अक्षण्वताम, जिनको भी जो आंख वाले हैं, फलमिदम न परम विदामः, इससे बड़ा और कोई फल मैं नहीं समझती हूँ, हमको नहीं पता है कि इससे बड़ा आंख पाने का कोई और फल हो सकता है। क्या हो? कहते हैं सख्यम पशु ननु विवेशयतोर वयस्यैः, अपने सखाओं के साथ में ठाकुर जी महाराज समवयस्क जो बालक हैं उनके साथ में जो वृंदावन में ठाकुर जी महाराज गायों को चराते हुए वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम,
ठाकुर जी महाराज जो कृष्ण और बलराम है, राधा कृष्ण है, सुतयो, राधा कृष्ण भी अर्थ करते हैं और कृष्ण बलराम भी अर्थ करते हैं। वक्त्रम, ठाकुर जी महाराज के ऐसे स्वरूप को जो वेणु बजाते हुए, बंसी बजाते हुए ठाकुर जी महाराज का, जिन नेत्रों ने यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, अपने इन्हीं नेत्रों से जिनने ठाकुर जी महाराज के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लिया है, तो आंख पाने का इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता है। तो जिसको भी आंख मिली है, इसका मतलब उस समय गोपियों को नहीं, अभी भी जिनको भी आंख मिली है, तो ठाकुर जी महाराज के ऐसे स्वरूप का जीवन में एक बार कम से कम दर्शन हो जाए तो आंख प्राप्त करने का वास्तविक फल है, नहीं तो व्यर्थ आंख पाना। तो उससे अच्छा सूरदास ही रहते। कहते हैं श्री गोपियां वर्णन करती हैं, सब भिन्न भिन्न गोपियां और भिन्न भिन्न प्रकार से चूत प्रवाल बरहस्तक स्तबकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ कच गाय मानव। ठाकुर जी महाराज की शोभा का वर्णन करती हुई गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी महाराज का श्याम सुंदर स्वरूप है। और ठाकुर जी महाराज अब जो आम आदि के पल्लव हैं, कोमल कोमल पल्लव, उन कोमल कोमल पल्लवों से ठाकुर जी महाराज के, और जो पंख आदि हैं, मयूर का पिच्छ है और अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं, और उन पक्षियों के भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर जो है पंख होते हैं, उन पंखों से ठाकुर जी महाराज की शोभा बन रही है। कह रहे हैं उन सबसे ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया है, और रंग बिरंगे पुष्पों को लेकर के ठाकुर जी महाराज का श्रृंगार गोप बालकों ने किया है। अब कहते हैं ठाकुर जी महाराज पीताम्बर धारण किए हैं, और रंगे यथा नटवरऊ कच गाय मानो, और ऐसा स्वरूप जैसे होता है ना, जंगल के लोग जो है कई कई पक्षियों का, एक ही नहीं, कोई कोई मोर का ही बनाते हैं, और कोई कोई कई सफ़ेद पक्षी भी होते हैं, लाल पक्षी भी होते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं। सब पक्षियों को मिला करके और ऐसा मुकुट बनाते हैं चारों तरफ कि वो जो है दिव्य सुंदर दिखाई देता है, और छोटा बड़ा कैसे उसमें हिसाब से रखा जाता है वो सब वही जानते हैं, कला जो लोग होते हैं। तो कहते हैं ऐसे ठाकुर जी महाराज का और कोमल पत्तों का सभी का श्रृंगार किए हुए हैं, और ठाकुर जी महाराज नट का वेश नटवर हो गए हैं, और सभी गोप ग्वालों से क्वच गाय मानो ठाकुर जी महाराज गान कर रहे हैं। अब ऐसे ठाकुर जी महाराज का विचित्र वेश है, और ठाकुर जी महाराज नट के समान वेश बनाए हुए हैं, और जैसे रंगशाला में नटवर अपना वेश बना करके नृत्य करता है, अपनी कलाओं को, नट कहने का मतलब नट अपनी अनेक प्रकार की कलाओं को दिखाता है। अब गोपियां कहती हैं, गोप्या किमाचरदयम कुशलस्म वेणु दामोदरा धर सुधामपि गोपिका नाम। हे गोपियों, देखो इस बंसी ने देखो क्या ऐसा आचरण किया है, कौन सा ऐसा पवित्र कर्म किया है, धर्म किया है, कौन सी ऐसी तपस्या किया है। गोप्या किमाचरदयम कुशलस्म वेणु, ये वेणु जो है बांस की बंसी, इसने कौन सा ऐसा पवित्र कर्म किया है कि दामोदरा धर सुधा मपि गोपिका नाम, ठाकुर जी महाराज के सदैव अधर पर ही विराजमान रहती है। जिन अधरों के रस का पान करने के लिए हम सब गोपियां तरसती रहती हैं, और उस अधर पर ये सदा सर्वत्र निवास करती है। भुंगते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो, और ठाकुर जी महाराज के रस को ये पान करती है। महाराज और हम सबको जो मिलता है वो तो इसका उच्छिष्ट मिलता है। पहले ये छक करके ठाकुर जी महाराज के अधर रस का पान कर लेती है, और हम सबको जो ठाकुर जी में के अधरामृत का प्रसाद मिलता है वो भुंगते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो। अब
तो और महाराज जब ये ठाकुर जी महाराज, इसीलिए जब ये इतना अधर रस पान कर लेती है तब इसके अंदर से जब स्वर निकलता है, इसकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, जब इतना ये ठाकुर जी के अधरामृत का पान कर लेती है, फिर जब इसके अंदर से ध्वनि प्रकट होती है तो इतनी मीठी ध्वनि होती है, इतनी कोमल और इतनी सुंदर ध्वनि होती है महाराज कि वृक्ष भी ह्रस्वत्वचो मुमुचुस्तर्वो यथार्याः, कहते हैं इसके वृक्ष भी पुलकित हो जाते हैं उस ध्वनि को सुन करके, और मुमुचुः अश्रु, उनके भी आंसू निकलने लगते हैं। तरवो यथार, कहते हैं तरु भी, वृक्ष भी आंसू प्रवाहित होने लगते हैं, प्रेम से आंसू निकलते हैं। जैसे आर्या, जैसे हम सब आर्य कन्याएं हैं, आर्य ललनाएं हैं, ठाकुर जी महाराज की बंसी की ध्वनि को सुन करके, ठाकुर जी महाराज के प्रेम को सुन करके जैसे हमारे सबके हृदय से आर्त स्वर निकलती है और प्रेम में विह्वल होती हैं तो अश्रुधारा बह चलती है, ऐसे ही हमारी सबकी तो बात छोड़ दो, जो जड़ वृक्ष हैं उन वृक्षों से भी और क्यों निकलती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण चंद्र मुख से बंसी को लगाते हैं, जब बंसी की ध्वनि प्रकट होती है तो बंसी की ध्वनि में विशेषता क्या है? विशेषता यही है ठाकुर जी महाराज के अधरामृत का छक करके पान किया है। जैसे कोई छक करके छाछ पी ले हुए तो डकार कैसी आएगी उसको, तो ऐसे ही जो ध्वनि भी प्रकट होती है वो ठाकुर जी महाराज के अधरामृत से जो संश्लिष्ट ध्वनि है वही ध्वनि प्रकट होती है। वो ध्वनि प्रकट होती जब कान में पड़ेगी तो कैसी होगी? तो ऐसी ध्वनि है कि उस ध्वनि को सुन करके वृक्षों के भी अश्रु प्रवाह होने लगते हैं। हमारी तो बातें ही छोड़ दो। ऐसे ठाकुर जी महाराज वृंदावन में लीलाएं कर रही हैं और गोपियां ठाकुर जी महाराज के एक एक चरित्र का स्मरण कर करके परस्पर गान कर रही हैं। अब उन सबको गान करने दीजिए और बाकी के जो गान की चर्चा है कल के सत्र में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री दाऊ दयाल की, श्री राधा रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की।